चुनाव का वक्त है, लिहाजा बीजेपी को केजरीवाल और उनके पार्टी पर हमला बोलने के लिए पूरा मौका मिल रहा है। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री से लेकर महिला प्रत्याशियों तक हल्ला बोल रहे हैं। देखिए पूरा मामला। ये पहली बार हुआ नहीं है। आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से सोमवार को दिल्ली सीएम हाउस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने मारपीट की। जानकारी के मुताबिक आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने मारपीट की है। ये घटना सीएम हाउस में हुई, लेकिन कोई आधिकारिक रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। शाम तक न दिल्ली महिला आयोग न आप ने इस घटना की पुष्टि की। डीसीपी नॉर्थ मनोज मीना ने बताया कि हमें सुबह 9:34 पर एक पीसीआर कॉल मिली, जिसमें कॉल करने वाले ने कहा कि उसके साथ सीएम आवास के अंदर मारपीट की गई। उसके बाद स्थानीय पुलिस और एसएचओ ने कॉल का जवाब दिया। कुछ समय बाद सांसद स्वाति मालीवाल पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस आईं। इस मामले में उनकी ओर से कोई शिकायत नहीं दी गई। सीएम हाउस से मालीवाल ने पीसीआर कॉल की थी। कॉल के बाद दिल्ली पुलिस सिविल लाइंस स्थित सीएम हाउस पर पहुंची। हालांकि मौके पर स्वाति नहीं मिली। जब पुलिस सीएम हाउस पहुंची तो स्वाति मालीवाल वहां से जा चुकी। At 9:34 a.m. around in the morning, we received a PCR call wherein the caller said that she has been assaulted inside the CM residence. Accordingly, local police responded to the call and SHO and the local police reached at the spot. After some time, MP Madam Swati Maliwal ji came to police station civil lines. She left the police station without giving any complaints. In this matter, till now, no complaint has been received. Thank you. दिल्ली पुलिस ने बताया कि कॉलर ने अपना नाम आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल बताया। कॉल करने वाली महिला ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री का पीए विभव कुमार पीट रहा है। ये कॉल सीएम हाउस से की गई। प्रोटोकॉल के तहत दिल्ली पुलिस सीएम हाउस के अंदर नहीं जा सकती है। पीसीआर कॉल की सच्चाई क्या है, पुलिस इसका पता लगाने में जुटी है। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में उनके उकसाने पर उनके ओएसडी ने स्वाति मालीवाल पर हाथ उठाया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया। अगर ये सच है तो भाजपा इसकी निंदा करती है। ये पता चला है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के उकसाने पर उनके ओएसडी ने हाथ उठाया है, अभद्र व्यवहार करा है, दुराचार करा है उन्हीं की पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल जी के साथ। मीडिया के जरिए हमें पता चला है कि स्वाति मालीवाल जी ने पीसीआर को आज सुबह कॉल कर शिकायत करी थी और ये पूरा का पूरा अभद्र व्यवहार स्वाति मालीवाल जी के साथ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की मौजूदगी में उनके ऑफिशियल रेजिडेंस पे हुआ है। ये बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात है। और हाँ, राजनीतिक विचारधारा का विरोध या विभिन्नता को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी और खास करके भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता होने के नाते कमलजीत सहरावत जी और मैं इस वाकये की कड़ी निंदा करते हैं और हम सवाल पूछते हैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से। उनकी जवाबदेही बनती है इसमें। अरे अगर आप ही की पार्टी की एक वर्कर, आप ही की पार्टी की कार्यकर्ता, आप ही की पार्टी की सांसद, एक ऐसी सांसद स्वाति मालीवाल जिनको आपने डीसीडब्ल्यू का अध्यक्ष बनाया था, जिनको आपने ये जिम्मेदारी दी थी कि वे महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाएं, अगर उन्हीं के ऊपर आपकी मौजूदगी में आप ही का ओएसडी हाथ उठा रहा है, अगर वे आपकी ही मौजूदगी में सुरक्षित नहीं हैं, तो दिल्ली की महिलाओं की, दिल्ली की बेटियों की, दिल्ली की बहुओं की सुरक्षा आप क्या करेंगे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि एक महिला सांसद के ऊपर अगर इस तरह की बात हुई तो आपके बाकी नेताओं को भी बोलना चाहिए।
देश के जो बाकी बुद्धिजीवी जाग जाते थे, आज उन्हें भी जागकर बोलना चाहिए कि दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच करे। देखिए, बहुत स्पष्ट दिखता है कि नारी शक्ति आम आदमी पार्टी में सुरक्षित नहीं। अगर DCM की, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की, अगर पूर्व अध्यक्ष अगर उसमें राज्यसभा की सांसद वो सुरक्षित नहीं मुख्यमंत्री के घर, तो प्रश्न ये उठता है, पिटाई परिवार ने करवाई या पार्टी ने, PA ने की, किसी और ने की? अब ये सवाल खड़ा होता है, कुछ लोग परिवार के भी राजनीति में आते आगे दिखते हैं, तो क्या है, तनाव बढ़ता जाएगा जब वापस अरविंद केजरीवाल जी 2 तारीख को जेल वापस जाएंगे। कल भगवंत मान जी ने बड़ा हंस के कहा कि 2 दिन को पुलिस ले जाएगी, 2 दिन को सरेंडर करना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। तो साफ दिखता है कि आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। पार्टी में, परिवार में बहुत चिंता है। तो इसकी जांच होनी चाहिए, महिला पे हाथ उठाना। निश्चित तौर पर एक महिला सांसद के ऊपर अगर इस तरह की बात हुई तो आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं को बोलना चाहिए। देश के जो बाकी बुद्धिजीवी जाग जाते थे, आज उनको भी जाग के बोलना चाहिए कि दिल्ली पुलिस इसकी जांच करे और परिवार, पार्टी या PA जिसका भी नाम आता है, उनमें से किसने पीटा, किसने पिटवाया, क्या कारण थे, और ये फूट कहाँ तक लेकर जाएगी जब अरविंद केजरीवाल वापस 2 तारीख को जेल जाएगा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शाजिया इल्मी ने केजरीवाल के PA को दुष्ट करार दिया। उन्होंने कहा कि वो राजधानी में आपके बारे में तब से सब कुछ जानती हैं जब वो खुद पार्टी की सदस्य थी। इल्मी ने कहा कि आपके भीतर गंदगी है और मैं इसके बारे में सब कुछ जानती हूं क्योंकि मैं पहले पार्टी में थी। मैं जानती हूं कि आप कैसे काम करती है। ये इस तरह की पहली घटना नहीं है। वैसे गंदगी पार्टी के अंदर हमेशा से रही है। मैं इन सब लोगों को जानती हूँ, इनके साथ मैंने काम किया है, इनके साथ उठी बैठी हूँ मैं, तो मैं जानती हूँ इनके आपसी रिश्ते एक दूसरे के साथ क्या हैं, इनके क्या इनर डायनामिक्स हैं और कैसे ये रिश्ते बदलते रहते हैं, कितना इन लोगों के एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे पर कितना शक है और कितना संदेह है, ये भी मैं जानती हूँ। ये पहली बार हुआ नहीं है। आप सब लोगों को याद होगा 2018 में पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कैसे मारपीट हुई, वो भी चीफ मिनिस्टर के बंगलों में हुई, उनके घर पर हुई। अरविंद केजरीवाल ने उसमें भी झूठ बोला कि ऐसा हुआ ही नहीं है, अंशु प्रकाश झूठ बोल रहे हैं। लेकिन प्रकाश जारवाल और अमानतुल्लाह खान, इनके 2 MLAs पर केस चला और चार्जशीट भी हुए दोनों। तो हम सब जानते हैं कि इस पार्टी में किस तरह से क्या कुछ होता रहता है और इनके आपसी रिश्ते कैसे बदलते रहते हैं। जहाँ तक बात है विभव की, विभव का काम ही यही है कि लोगों को परेशान करे, बदतमीजी करे, उनको जलील करे। मैं जानती हूँ कि मैं खुद भुगती हूँ। निहायत ही बदतमीज किस्म का वो आदमी है, बदमाश किस्म का, और कुछ भी संभव है इस पार्टी में। पार्टी दफ्तर में मारपीट की कहानी आपके लिए नई नहीं है। केजरीवाल का पूरा फोकस फिलहाल चुनाव जीतकर अपनी गद्दी बचाने पर है। लेकिन स्वाति मालीवाल का पिटाई प्रकरण कितना सच है या किसी की शरारत, ये तो आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन हर सूरत में ये मामला गंभीर जांच का विषय तो है ही। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। ये पहली बार हुआ नहीं है। भारत की सबसे बड़ी पंचायत की एक सदस्य है, सांसद, जो अभी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही और लगातार इस बात का दावा करती रही कि मैं महिलाओं को सुरक्षित रखने में अपनी भूमिका निभा रही हूँ। वो महिला खुद अगर दिल्ली पुलिस को PCR पर कॉल करती है, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करती है, गाड़ी से अंदर गई है CM के घर पर, लेकिन बाहर आती हैं तो पैदल आती हैं, ऑटो कर अपने घर जाती हैं और उसके बाद ट्रेसेबल नहीं है, इससे बड़ा दुर्भाग्य दिल्ली का हो नहीं सकता। अपनी ही पार्टी की एक ऐसी साथी जिन्होंने उनका इतना साथ दिया हो, उसके साथ मुख्यमंत्री के कहने पर, क्योंकि जैसा स्वाति मालीवाल जी ने अपने पुलिस को दिए गए फ़ोन पर बयान में कहा है अपनी कॉल रजिस्टर करते वक्त कि मुख्यमंत्री के कहने पर उनके OSD विभव कुमार ने उनके साथ ये व्यवहार किया है, ये अपने आप में निंदनीय वर्ड छोटा है, शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जो व्यक्ति कहता था कि वो महिलाओं की सुरक्षा करेगा, आज उसके घर के अंदर उसकी पार्टी की
एक ऐसी साथी जो कि सांसद भी हैं वो सुरक्षित नहीं है, तो दिल्ली की महिलाओं को क्या सुरक्षा की गारंटी है। और इस तरह के विषय पहले भी हुए हैं। मेरी साथी बांसुरी स्वराज जी आपको इस विषय में बताएंगे। लेकिन एक महिला होने के नाते आज मैं इस बात का पुरजोर विरोध करती हूं। और स्वाति मालीवाल जी अगली अपने बयान के लिए कब आएंगी नहीं पता, लेकिन उनके इतने कहे हुए बयान पर ही दिल्ली पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए, केस रजिस्टर करना चाहिए, वरना दिल्ली की जो महिलाएं हैं उनका विश्वास उठ जाएगा, उन्हें लगेगा कि हम सुरक्षित नहीं हैं। और अग्रिम जमानत पर छूटे दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास विभिन्न कारणों से चर्चा में रहता ही है। और इस तरह से अगर किसी महिला के साथ वहां उनके कहने पर उनके पीए ने मारपीट की है, तो आप समझ सकते हैं कि जिस दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने घर पर बैठकर पहले मुख्य सचिव को पिटवाता रहा हो, अब महिलाओं को पिटवा रहा हो, कारण सिर्फ इतना है जो जानकारी मिल रही है कि स्वाति मालीवाल अपनी बातों को स्पष्ट रखने के लिए जानी जाती है। और उन्होंने कुछ ऐसे सवाल पूछे जो उनको शायद रास नहीं आ रहे थे। लेकिन मैं इस घटना की निंदा करता हूं और इस पूरी घटना की जांच की मांग करता हूं, ताकि किसी भी बहन के साथ अगर इस तरह की बात होती है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। इस तरह का अत्याचार दिल्ली के इस माहौल में तो हम बर्दाश्त नहीं होने देंगे। सर, पीसीआर भी